उस आदमी को अपने आप को बुलाता हुआ देखकर जो होंगलोंग उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहती है कि आखिर ये आदमी कौन है, लेकिन मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इतना कहने के बाद जो होंगलोंग अपने इंसानी रूप में आते उस आदमी से कहती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे जियान माउंटेन पर क्या कर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो मोटा वाला आदमी है वह हमारे होंगलोंग से कहते है कि मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आए हुए वो दोनों सेंट कहाँ पर चले गए। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाते और अपने मन में कहते कि आखिर कौन से दो सेंट और वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं जितना ज्यादा इसे देखती हूँ उतना ही ये मुझे जाना पहचाना लगता है। इतना सोचने के बाद जो होंगलोंग उस मोटे आदमी से कहती कि आखिर तुम कौन हो, क्या इससे पहले हम कहीं पर मिले हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो मोटा वाला आदमी होंगलोंग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता और मुस्कुराते उससे कहते कि क्या सचमुच अभी तो बस 13,000 साल ही हुए हैं। जब मुझे एक बैंकेट का इनविटेशन मिला था तब मैंने तुम्हें मेहमानों के बीच में से चुपके से निकलते हुए देखा तो तुमने भी मुझे देखा था। उस आदमी की बात सुनने के बाद जो होंगलोंग है वो अपने मन में कहती कि तो उस समय की बात कर रहा है जब मैं हेवनली कोर्ट के अंदर जो डीजून का पंछी था उसके पर चुराने के लिए गई थी। लेकिन उस समय तो मैं काफी ज्यादा केयरफुल थी, यहाँ तक कि मैं चुपचाप से वहां पर गई थी और चुपचाप से वहां पर से वापस आई थी। यहाँ तक कि मैंने वहां पर खाना भी नहीं खाया था। तो फिर आखिर मैंने इस आदमी को वहां पर कहाँ पर देखा तो इस आदमी ने मुझे कैसे देखा था। हाँ, लेकिन उस बैंकेट से बाहर निकलते हुए मेरी नजर वहां पर रखे हुए मेन सीट के ऊपर पड़ी थी जिसके के ऊपर जो मेन लोग है वही बैठने वाले थे। और मैंने वहां पर देखा था कि वहां पर गॉडेस नोआ के साथ हेवनली एम्परर डोंग हो और जो डेमन मास्टर कुनपेंग थे वो बैठे थे। लेकिन जैसे ही होंगलोंग कुनपेंग का नाम लेते वैसे वो काफी ज्यादा चौंक जाते और उसे उस समय के बात याद आने लगती है जब होंगलोंग मेहमानों के बीच से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर कुनपेंग के ऊपर पड़ जाती है और उसी समय जो कुनपेंग है वो भी उसे देख लेता है और होंगलोंग को ये पता चल जाता है कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है और कोई नहीं डेमन मास्टर कुनपेंग है, यानी कि हमारा जो लिटिल ग्रे है उसका ये असली रूप है। कुनपेंग को अपने सामने देखने के बाद जो होंगलोंग है पूरा सदमे में जाते हुए कहती कि जो डीजन है काफी ज्यादा बड़ा कमीना है, 10,000 गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी वो मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। और मैंने ऐसा सुना है कि जो कुनपेंग है वो काफी ज्यादा निर्दयी है क्योंकि इसने डिसाइपल और मास्टर को एक समय पर ही मार डाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं मेरे मास्टर की रेपुटेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगी। इसका यह मतलब है कि मुझे सबसे पहले इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे काफी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद जो होंगलोंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस स्वॉर्ड से हमारे कुनपेंग के ऊपर हमला कर देते और उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो कुनपेंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और चिल्लाते उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, आखिर तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रही हो। इतना कहने के बाद जो कुनपेंग है वो किसी तरह से हमारे होंगलोंग के हमले से बच जाता है। उसके हमले से बच जाने के बाद जो कुनपेंग है वो काफी ज्यादा गुस्से में होंगलोंग से कहता है कि तुम काफी बड़े बदमाश हो, मैं तुमसे कितना ज्यादा पोलाइटली बात कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरे ऊपर चुपके से हमला कर रही हो। इतना कहने के बाद जो कुनपेंग है वो भी होंगलोंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो होंगलोंग है अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाते हुए कुनपेंग के हमले से बच जाती है। लेकिन तभी हमें कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी ऑरा से काफी बड़ा हाथ बना लेते हैं और उसी हाथ से हमारे होंगलोंग के ऊपर हमला कर देते और उस हाथ को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो होंगलोंग है वो टू फॉर्म लैम्प को बाहर निकाल लेती है। वही लैम्प है जिसको कि उसने अपने मास्टर के पास हमारे मेन कैरेक्टर को देने के लिए लेकर आए होते हैं, लेकिन अब वो काफी बड़े खतरे में इसीलिए वो उस लैम्प का इस्तेमाल कर लेते और होंगलोंग ने जिस लैम्प का इस्तेमाल किया होता है वो जो लैम्प है वो जिसने उस लैम्प का इस्तेमाल किया होता है उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है। और होंगलोंग को उस लैम्प का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो कुनपेंग काफी ज्यादा चौंक जाता और कहते हैं कि तो टू फॉर्म लैम्प है, मुझे पता था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉर्ड है उन्होंने प्रीमोर्डियल लॉर्ड हेवन के साथ लड़ाई की होगी और जो होंगलोंग है उसने मुझे पकड़ने के लिए ही इन मैजिकल ट्रेजर्स को अपने मास्टर से लिया होगा। कुनपेंग का ये कहने का मतलब है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने जो होंगलोंग का मास्टर है उसके साथ लड़ाई की होगी और जो होंगलोंग है उसने अपने मास्टर के पास कुनपेंग को पकड़ने के लिए ही इन ट्रेजर्स को लिया होगा। इतना सोचने के बाद जो कुनपेंग है अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं और मैं भी एक कोएफिशिएंट हूँ, आखिरकार कुछ मैजिकल ट्रेजर्स के साथ सिर्फ होंगलोंग को मुझे पकड़ने के लिए भेज देना, क्या ये मुझे अंडर एस्टिमेट करने जैसा नहीं है। इतना सोचने के बाद जो कुनपेंग जोर से चिल्लाते हुए हमारे जो होंगलोंग उसके फेलो डिसाइपल्स का नाम लेते हुए उन लोगों से कहता है कि जरा अपने आप को तो दिखाओ, चलो हम सब लोग मिलकर लड़ाई करते, आखिर तुम छुप कर कब तक बैठोगे। और कुनपेंग को इस तरह से कहता हुआ देखकर जो होंगलोंग अपने मन में कहते कि जियान माउंटेन पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है।
और मैंने मास्टर से ये प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी मदद नहीं लूंगी, तो फिर आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। और इसके अलावा उसका जो ऑरा है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। अब मुझे ज्यादा देर तक इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो मेरे ऊपर भारी पड़ेगा। इतना कहने के बाद जो होंगलोंग अपने किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, जिस वजह से उसके जो कपड़े पूरी तरह से फट जाते हैं, लेकिन उसके वजह से उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और पावर बढ़ने के बाद जो होंगलोंग है कुनपेंग के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से जो कुनपेंग है उसका ध्यान भटक जाता है। और उसी मौके का फायदा उठाते हुए जो हमारी होंगलोंग है काफी तेजी के साथ वहां से भाग जाती है। होंगलोंग के भाग जाने के बाद जो कुनपेंग है वो कहता है कि वो यहाँ से भाग गए, क्या वो अपने केव के अंदर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसे बचकाने चाल ये करती रहती है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे चाल में फंस जाऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा? बस तुम सपने देखो। और हमें होंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने केव के एंट्रेंस पर आ चुकी थी। वहां पर आ जाने के बाद जो होंगलोंग अपने मन में कहती है कि अच्छा उसने मेरा पीछा नहीं किया, आफ्टर ऑल मैं भी एक सेंट की वंशज हूँ। अगर मैंने इनके उसको और ये जो पहाड़ है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो रूल्स को तोड़ने जैसा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डेमन मास्टर उसे इसका पहले अंदाजा लग चुका होगा, इसीलिए उसने मेरा पीछा नहीं किया। फिर जो होंगलोंग रोते हुए कहती है कि काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मैजिकल वेपन था और उसे मुझे भागने के लिए उसे तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फिर जो होंगलोंग है वो उसे बचे हुए दोनों ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेते और कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ टाइजोन स्वॉर्ड और जो टू फॉर्म्स लैंप है वही बचे हैं। इतना सोचने के बाद जो होंगलोंग है उस केव के अंदर आ जाती है। और उस केव के अंदर आ जाने के बाद जो होंगलोंग है वो अपने रेसिडेंस की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि जो मैजिकल ट्रेजर्स है उसे मैंने यांगली के नाम पर मेरे मास्टर से लिया है, इसीलिए मैं इन ट्रेजर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर मैं इन ट्रेजर्स को यांगली के नाम पर नहीं लेकर आई होती तो मैं इनमें से एक ट्रेजर को रख लेती। अब मैं क्या करूं, मैं तो और भी ज्यादा गरीब हो चुकी हूँ। इतना सोचते सोचते जो होंगलोंग अपने रेसिडेंस में आ जाते हैं। जब वो अपने रेसिडेंस में आ जाती है तो उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा होता है। उसे देखने के बाद जो होंगलोंग है वो मुस्कुराती है, उससे कहती है कि क्या वो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा है, क्या उसे कल्टीवेशन में किसी तरह की डिफिकल्टीज आ रही है। और होंगलोंग को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने कल्टीवेशन से जागते हुए होंगलोंग की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि मास्टर अब वापस आ गई। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि हमारे होंगलोंग ने किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहने होते, वो पूरी तरह से नंगी होती है। लेकिन अभी तक इसके बारे में होंगलोंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा हैरानी से अपनी तरफ देखता हुआ देख जो होंगलोंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर क्या गलत है, आखिर तो मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ भागते हुए अपने कमरे में चला जाता है और उस दरवाजे को बंद कर देता। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से करता हुआ देख जो होंगलोंग काफी ज्यादा चौंक जाती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर हफ्ते हुए कहता है कि वो लड़की के साथ आखिर क्या गलत है, ये कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से छुपता हुआ देखकर जो होंगलोंग उसके दरवाजे को खटखटाते उससे कहती कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम इस तरह से क्यों छुप रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोलो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर शर्माती हुए होंगलोंग से कहता है कि लेकिन मास्टर ये अच्छी बात नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग कुछ भी समझ नहीं पाती और कहती है कि आखिर किस बारे में बात कर रहे, आखिर क्या ठीक नहीं है। फिर जो होंगलोंग वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक दी, पिल्स दी, यहाँ तक कि मैंने मेरे मास्टर से जाकर तुम्हारे लिए कुछ मैजिकल ट्रेजर्स भी लेकर आई हूँ, तो फिर आखिर अचानक से इस जैसी चीजें कैसे हो गई, आखिर वो अचानक से अंदर जाकर क्यों छुप गया। जरा जरा इन मैजिकल ट्रेजर्स को तो देखो, ये कितने ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये सब कहते हुए होंगलोंग की जो नजर है वो अपने शरीर के ऊपर पड़ जाती है, जिसके के ऊपर उसने बिल्कुल भी कपड़ा नहीं पहना होता। जिसे देखने के बाद वो चौंकते हुए कहती कि आखिर आखिर मेरे कपड़े कहाँ पर चले गए। फिर उस लड़ाई के बारे में याद करते हुए कहती कि क्या मैं कुनपेंग से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि मैंने अपने ड्रैगन रूप को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। और यहाँ तक कि मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर से पूरी तरह से छूट गया कि मैंने अपने अंदर जो ड्रैगन रूप पहना तो उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी कि वो अपने कपड़ों के बारे में बात कर रही है। फिर उसे ये भी समझ में आ जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर आखिर ये सब क्यों कर रहा था और आखिर वो इस कमरे में जाकर क्यों छुप गया है। वो सारी चीजें समझ जाने के बाद जो होंगलोंग फिर से अपने कपड़े पहनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मेरे अच्छे डिसाइपल तुम्हारे जो मास्टर थी वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन अब वो ठीक हो चुकी है, इसीलिए
मुझे माफ कर दो और जल्दी से बाहर आ जाओ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है होंगलोंग से कहता है कि मास्टर तुम कुछ ज्यादा ही उत्साही और अनियंत्रित हो। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये सब गलत फहमी है, क्योंकि बाहर मुझे काफी ज्यादा पावरफुल डेमन मिला था जिसके के साथ मेरी लड़ाई हो गई, जिसके वजह से मैंने गलती से मेरे सारे के सारे कपड़े फाड़ दिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि आखिर वो किस तरह का अश्लील डेमन था जो कि आपके कपड़े फाड़ना पसंद करता है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर मैं सिंपल भाषा में तुमसे कहूँ तो तुम बिल्कुल भी बाहर मत जाना, क्योंकि माउंटेन के बाहर वो जो डेमन है वो अभी भी इंतजार कर रहा है। और मैं तुम्हें बता दूं वो जो डेमन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि ये जो इंसिडेंट है वो काफी ज्यादा अचानक से हुआ है, लेकिन इससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है ना। जो कि अभी का जो माहौल है वो थोड़ा सा अजीब हो चुका है, इसीलिए मैं जो दो मैजिकल ट्रेजर्स है उन्हें तुम्हारे दरवाजे के ऊपर छोड़ दूंगी और बाद में तुम इसे उठाकर आजमा लेना। इतना कहने के बाद जो होंगलोंग है वहां से जाने लगते हो जाते है वो अपने मन में कहती है कि काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे से बाहर जाकर देखने लगता है कि उसके मास्टर वहां से गई है नहीं, और जब उसे पता चल जाता है उसकी जो मास्टर वहां से चली गई, वैसे वो गहरी से सांस छोड़ते हुए कहता है कि जो मास्टर वो काफी ज्यादा लापरवाह है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उन्हीं दोनों ट्रेजर्स के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन दोनों ट्रेजर्स को उठाते हुए कहता है कि आखिर ये हवा में इस तरह से क्यों झूल रहे, कि ये सब मैग्नेटिक एनर्जी के वजह से हो रहा है। लेकिन तभी पीछे से होंगलोंग आकर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कोई सवाल है तो तुम्हारे मास्टर से पूछ लो। होंगलोंग को अचानक से अपने पीछे देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो होंगलोंग है उन दोनों ट्रेजर्स के बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है, जिसके के बारे में मैंने आपको पहले इसके पहले चैप्टर में बता दिया है। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो उस एपिसोड को जाके देख लो। और उन दोनों मैजिकल वेपन्स के बारे में सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए होंगलोंग से कहते हैं कि क्या सच में इतने ज्यादा पावरफुल है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम इसे रिफाइन कर खुद ही क्यों नहीं आजमाते। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास माना नहीं है और मैं ये भी नहीं जानता कि आखिर इसे रिफाइन कैसे करते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि ये मुझे अभी भी ऑर्डिनरी मोल्टर लग रहा है। इतना सोचने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें येलो स्प्राउट पिल नहीं दी थी, अगर तुम कल्टीवेट भी नहीं करते और उन पिल को लेते हो तो तुम्हारे पास 100 सालों तक का जो माना है वो आ जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है होंगलोंग से कहता है कि मैंने पूरी की पूरी बोतल खाली कर दी, लेकिन मेरे अंदर मुझे किसी भी तरह का बदलाव महसूस नहीं हुआ। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है जोर जोर से हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि डिसाइपल तुम काफी ज्यादा मजेदार हो, अगर तुम पूरी बोतल को खा लेते हो तो तुम फट जाओगे, यहाँ तक कि मैं भी पूरी बोतल को खाने के बारे में नहीं सोचती। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए होंगलोंग की तरफ देखने लगता है, उसे अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो होंगलोंग है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर जो होंगलोंग है काफी तेजी के साथ जाकर उन बोतलों को चेक करने लगती है, लेकिन जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा होता है बिल्कुल वैसे ही उस बोतल के अंदर पिल बिल्कुल भी नहीं होती। जिस चीज को देखने के बाद जो होंगलोंग है चौंकते हुए कहती है कि आखिर सारी पिल्स कहाँ पर चली गई, क्या सच में इसने इन सारी पिल्स को खा लिया। लेकिन तभी जो होंगलोंग है उस पिल को बॉटल को फेंकते हुए कहती है कि लेकिन मैं अभी भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करती। इतना कहने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते उसे कुछ पिल्स देने लगती है, और पिल्स को देते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि 5 पिल्स है, इन्हें खा लो और मुझे दिखाओ कि इन पिल से तुम्हें कुछ हो भी कैसे नहीं होता। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग के पास उन पिल्स को लेकर बिना किसी हेजिटेशन के उन पिल को खा लेता है। उन पिल को खाने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता, जिसे देखने के बाद जो होंगलोंग काफी ज्यादा चौंक जाती है। लेकिन फिर से वह हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ और पिल्स देते हैं, उसे कहते हैं कि इन्हें भी खा लो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है फिर से बिना किसी हेजिटेशन के उन पिल्स को भी खा लेता है, लेकिन उन पिल्स को खाने के बावजूद भी उसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता। जिस चीज को देखने के बाद जो होंगलोंग अपने पास से पिल की बोतल निकाल लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि इसके अंदर जितने भी पिल्स है उन्हें खा लो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस बोतल के अंदर जितने भी पिल्स है उन सारे पिल्स को खा लेता है। उन सारे पिल्स को खाने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता। जिस चीज को देखने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के चारों ओर घूमते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगते और कहते कि आखिर कैसे हो सकता है।
ऐसा लग रहा है कि मैंने जितने भी पिल्स इसे खिलाए वो सारे के सारे पिल्स समुद्र में डूब गए और भी बिना किसी तरह के चींटे उड़ाए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो होंगलोंग से कहता है कि देखो मुझे भी नहीं पता कि आखिर कैसे पॉसिबल है, लेकिन इतने सारे पिल्स खाने के बावजूद भी मेरे अंदर मुझे किसी तरह का बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। जिस बात को सुनने के बाद और अपने सामने जो कुछ भी हो जिसे देखने के बाद जो होंगलोंग है कुछ भी समझ नहीं पाती और पूरा सदमे में चली जाती है। होंगलोंग ये सब सोच रहे होते कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर होंगलोंग ने लाए हुए शॉट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर शॉट को उठाकर 2-4 बार उसे स्विंग करता है और स्विंग करने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि जो शॉट है वो काफी ज्यादा हल्की है, ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी खिलौने के शॉट को उठा लिया है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि मास्टर मुझे इस स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरे स्वॉर्ड है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि वो मेरे प्यारे डिसाइपल क्या तुम पागल हो? हालांकि अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि आखिर तुम माना का इस्तेमाल कैसे नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन हम इसका पता जरूर लगा लेंगे, लेकिन तब तक तुम्हारे पास एक काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर तो होना चाहिए अपनी सुरक्षा करने के लिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि जो स्वॉर्ड है वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा हल्की है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वो अपने मन में कहती है कि ये बच्चा कितना ज्यादा पागल है। फिर जो होंगलोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम इस तलवार को रिफाइन भी ना करो तब भी ये काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर रहेगी, यहाँ तक कि ये माउंटेन्स को बीच में से चीर सकती है और जो पत्थर होते हैं उन्हें चकनाचूर कर सकती है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो इसे ट्राई करके देखते हो। इसके अलावा मैं इसके अंदर बिल्कुल भी माना इंजेक्ट नहीं करूंगी और तुम अपने पास जो स्वॉर्ड है उससे इसे काटने की कोशिश करो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी उस चीज के लिए मान जाता है और जल्दी से सिस्टम के अंदर हाथ डालते हुए अपने जो स्वॉर्ड है उसे बाहर निकालने लगता है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है वैसे ही जो होंगलोंग है उसके चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहती है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है? क्या हवा इतनी ज्यादा तेज है कि जिसके वजह से मेरे चेहरे के ऊपर कट लग चुका है? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस तलवार के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। होंगलोंग से कहता है कि मास्टर मैं इस तलवार को काटने के लिए तैयार हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ठीक है चलो इसे शुरू करते और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर असली ट्रेजर क्या होता है। होंगलोंग की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस शॉट के ऊपर हमला कर देते और हमारे मेन कैरेक्टर के शॉट जैसे उस शॉट से टकरा जाते हैं वैसे उस शॉट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जैसे उस शॉट के 2 टुकड़े हो जाते हैं वैसे ही वहां पर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। लेकिन वैसे ही जो होंगलोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर वो इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को इतनी आसानी से कैसे काट सकता है? और होंगलोंग को इतना ज्यादा चौंकता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी पूरा सदमे में जाते हुए होंगलोंग से कहता है कि मास्टर के इस ट्रेजर की गारंटी नहीं थी। और जो होंगलोंग है वो अपने मन में कहती है कि मैंने इसे गलत समझा था, ये वही आदमी जिसने कि टोंगटियान होने का मेरे सामने दिखावा किया था। और इसमें ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है कि इसने उन पिल्स को पानी की तरह खा लिया और इसने जानबूझकर मेरी जो स्वॉर्ड है उसे डिस्ट्रॉय किया है। ऐसा लगता है कि वो मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहा है। और होंगलोंग को कुछ भी ना कहता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि मास्टर के आप गुस्सा हो, लेकिन तभी हमें होंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पास ही उसी बचे हुए एक लैम्प को बाहर निकाल लेते। उस लैम्प को बाहर निकाल लेने के बाद जो होंगलोंग है जल्दी से आसमान में चले जाते और आसमान में चले जाने के बाद जो होंगलोंग है उस लैम्प को एक्टिवेट कर देते हो। जैसे वो लैम्प एक्टिवेट हो जाता है वैसे उसके अंदर से काफी ज्यादा जो फ्लेम्स है वो बाहर निकलने लगती है। और होंगलोंग को इतना ज्यादा गुस्सा करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि मास्टर आखिर आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? आपने तो मुझसे उस तलवार के ऊपर हमला करते हुए उस तलवार को तोड़ने के लिए कहा था। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि चुप रहो, तुम अभी भी मुझे धोखा देना चाहते हो। तुमने मेरे इमोर्टल के तुमने जियान माउंटेन पर आने के लिए मेरे इमोर्टल क्वीन को धोखा दिया, यहाँ तक कि तुम मेरे क्यू के अंदर भी चले आए। लेकिन इसमें मेरी काफी बड़ी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें व्हाइट दाओइस्ट मैजिक भी सिखाया कि हम पहले भी मिले थे, लेकिन तुम अभी भी मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि आपकी जो सोचने की शक्ति है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं एक मामूली सा मोर्टल हूँ। जिस बात को सुनने के
बाद जो होंग लोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कही थी कि बहस करना बंद करो, मैं अभी भी गोल्डन इमोर्टल रिलम के पिक पर और यहाँ तक कि मेरे पास एक ट्रेजर भी है और तुम अभी भी मेरे केव के अंदर हो, जिसके वजह से अगर तुम किसी सेज के कल्टीवेशन लेवल पर हो तब भी तुम्हें मेरे सामने सरेंडर करना ही होगा। इतना कहने के बाद जो होंग लोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उस फ्लेम से हमला कर देते हैं, जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है ताकि उस फ्लेम से उसे कोई भी फर्क ना पड़े। लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि अगर अपने आसपास इतने ज्यादा फ्लेम्स बह रहे हैं तो लॉजिकली हमें इन फ्लेम्स की जो हीट है वो महसूस होनी चाहिए, लेकिन मुझे इसके अंदर से किसी भी तरह की गर्मी या फिर हीट महसूस नहीं हो रही है। क्या इसका ये मतलब है कि जो मास्टर है मुझे इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए डराने की कोशिश कर रही है? इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने इर्द गिर्द जो शील्ड बनाए होते हैं शील्ड को गायब कर लेता है। शील्ड को गायब करने के बाद जो फ्लेम्स है वो हमारे मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमने लगती है, लेकिन उन फ्लेम्स से हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंड मास्टर ने जो मेरे मास्टर को मैजिकल ट्रेजर दिया था उस ट्रेजर को मैंने तोड़ा है, जिसके वजह से जो मास्टर मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, इसीलिए वो मुझे इल्यूजन का सहारा लेते हुए मुझे पनिश करना चाहते हैं। अगर वो मुझे पनिश करना ही चाहते हैं तो फिर ठीक है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग लोंग के सामने एक्टिंग करते हैं उसे कहते हैं कि मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, मुझे आपका मैजिकल ट्रेजर नहीं तोड़ना चाहिए था। और हमें होंग लोंग को दिखाया जाता है उसके के पास हमारा मेन कैरेक्टर जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी आवाज नहीं आ रही होती, जिसके वजह से जो होंग लोंग वो कहती है कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, यहाँ तक कि वो मुझे इग्नोर भी कर रहा है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास जितने भी फ्लेम्स होती है धीरे धीरे कर गायब होने लगती है, जिसे देखने के बाद जो होंग लोंग है काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि जो फ्लेम्स है वो कम होती जा रही है। फिर वो काफी ज्यादा डरते हुए कहती है कि आखिर किस तरह का पर्सन है, काफी ज्यादा पावरफुल है। इन फ्लेम्स के सामने अगर कोई से रियलम का कल्टीवेटर भी आ जाए तब भी ये जो फ्लेम्स है उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, तो फिर आखिर इतनी आसानी से कैसे बच रहा है? फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने आसपास जो फ्लेम से हुई तबाही है उसे देखने के बाद कहता है कि जो ताइस टेम्पल है वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। अगर मैं अभी हार नहीं मानता तो अगली बार जो मास्टर है वो असली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर हमला कर देंगे। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग लोंग से कहता है कि मास्टर आपके नीचे आकर मुझसे बात नहीं कर सकती थी, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। जिस बात को सुनने के बाद जो होंग लोंग है पूरा सदमे में चली जाती है और उसे कुनपेंग की याद आने लगती है। सबसे पहले कुनपेंग को याद करती है, फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को याद करती है और वो अपने दिमाग में ही फिर अपने दिमाग में मैथ के इक्वेशंस लगाते हुए इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि जो कुनपेंग है वही हमारे मेन कैरेक्टर का लूप लेकर अपने इस केव में आया है। और मैथ के इक्वेशन लगाकर जिस सवाल का होंग लोंग को जवाब मिलता है उस जवाब को मिलने के बाद उसकी जो दिमाग की वो बत्ती जल जाती है और काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के करीब पहुंचते हुए उसे मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि ये सारी तो चीजें बकवास थी, मैंने तो बस आपके साथ थोड़ा सा मजाक किया है, क्या ये मजेदार नहीं था? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक ट्रांसलेशन मिस्टेक को क्लियर करना चाहता हूँ। जो होंग लोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर को कुनपेंग नहीं बल्कि कुनपेंग जिन सेंट को ढूंढ रहा होता है वो सेंट समझ रही होती है। फिर वहां से सीन चेंज होकर में तोंगतियान के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तोंगतियान को भी ये पता चल जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाला है, जिसके वजह से उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ वाइब्रेट कर रही होती है। उसे वाइब्रेट करता हुआ देखकर जो तोंगतियान है गहरी सी सांस छोड़ते हुए अपनी से कहती है कि शांत हो जाओ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तुम चिंता मत करो, मैं उसके ओनर को रेसन सिखाने के लिए तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। जिस बात को सुनने के बाद जो तोंगतियान की स्वॉर्ड है वो शांत हो जाती है। फिर जो तोंगतियान है वो कहती है कि मुझे उसका ऑरा अब सेंस हो चुका है, तो मैं अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए उसे ढूंढ सकती हूँ। इतना कहने के बाद जो तोंगतियान है वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफी ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद भी जो तोंगतियान है वो हमारे मेन कैरेक्टर के लोकेशन का पता नहीं लगा पाते। जिस बात को देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाती और कहती है कि आखिर कैसे हो सकता है, पिछली बार जब मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी तब मुझे उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं चला था, लेकिन आखिर वो किस डायरेक्शन में है उसका तो पता चला था, लेकिन इस बार मुझे उसके डायरेक्शन का भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन तभी जो लोंगतियान है काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा चल जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अगर उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस से भी पता नहीं लग पा रहा
रहा है, इसका ये मतलब है कि वो जरूर किसी छोटे से दुनिया में छुपा होगा जिसके के बाहर की जो प्रोटेक्शन है उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस को अंदर जाने से रोक रही है। लेकिन इस दुनिया में तो उस जैसे कई सारी चीजें जैसे कि नेदर वर्ल्ड, 33 हेवंस और जो केव ऑफ हेवन है वो। उन सारे चीजों का नाम लेने के बाद जो तोंगटिया ने काफी तेजी के साथ वहां से जाते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही जाकर उन जगह पर चेक करना होगा कि आखिर वो आदमी वहां पर है या नहीं। अभी कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि होंगलोंग से कहता है कि मास्टर आपने जो मैजिक ट्रिक दिखाई थी वो कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ चुकी है, जरा आसपास देखो सारी की सारी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अरे कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में थ्रिल चाहिए तो तुम्हें इस सारी चीजों को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि गलती से मैंने एक नकली डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है, हालांकि वो कुनपेंग जितना ही पावरफुल है जिसे कि मैं हरा नहीं सकती। लेकिन इस तरह के बिग शॉट का मास्टर होना ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जो उम्र है वो कम होती जा रही है। फिर जो होंगलोंग खांसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने अभी अभी जो मैजिक ट्रिक की थी उसके सामने तुम डरे भी नहीं, इससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि क्यों ना हम एक जगह पर बैठकर अच्छे से बातचीत करें। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि मास्टर मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था और इसके अलावा मैं जेन्युइनली ये चाहता हूँ कि आप मेरे मास्टर बने। प्लीज मुझे अपने सेक्ट से लात मारकर बाहर मत निकालिए। इस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर जो होंगलोंग का हाथ है वो काफी ज्यादा जोर के साथ हिलाने लगते हैं। उसे इस तरह से करता हुआ दिखकर जो होंगलोंग है पूरा सदमे में चली जाती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की ग्रिप इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उससे होंगलोंग जो है वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहे होते। इसीलिए वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना के रखूंगी और तुम्हें इस सेक्ट से बाहर नहीं निकालूंगी। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि मेरा मतलब ये है कि जो कुछ भी इससे पहले हुआ है हम दोनों उसे भूल जाए। आप अभी भी मेरे मास्टर और मैं आपका डिसाइपल हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग पूरा सदमे में चली जाती है लेकिन फिर भी अपने चेहरे के ऊपर एक झूठी मुस्कान लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ मेरा भी वही मतलब था। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग के हाथ को छोड़ते हुए उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग का हाथ छोड़ता है वैसे ही जो होंगलोंग है अपने हाथ को पीछे छुपाने लगती है क्योंकि उसका हाथ जो है वो काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि होंगलोंग इतने ज्यादा पावरफुल है फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो चींटी के बराबर है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि मास्टर अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि डिसाइपल तुम्हें सोचो कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि आखिर मैं कैसे जान सकता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए, तुम मास्टर तुम ही फैसले ले सकते हो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो होंगलोंग है पूरा सदमे में चले जाते और कहते हैं कि आखिर इसका कहने का क्या मतलब है। इतना सोचने के बाद वो अजीब तरीके से हंसते हुए अपने मन में कहती है कि ये कितनी ज्यादा बुरी किस्मत की बात है कि मैंने मेरे मास्टर से वादा किया था कि मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। जैसे मैं मेरे मास्टर से मिलकर वापस आई तो मेरी सबसे पहले मुलाकात कुनपेंग से हुई जो कि हिसाब बराबर करने के लिए आया था और अब यहाँ पर मेरे नकली डिसाइपल से मुलाकात हुई है जो कि मेरे ऊपर ही रोब झाड़ रहा है। होंगलोंग ये सब सोच रहे होते कि जो धरती है वो हिलने लगती है जिसे हिलता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि क्या अर्थक्वेक है, क्या इस इल्यूजन से भरी हुई दुनिया में भी अर्थक्वेक आ सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब कहता हुआ देखकर जो होंगलोंग है अपने मन में कहती कि ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि इसे कुछ भी पता ना हो। इतना सोचने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि कोई अर्थक्वेक नहीं है क्योंकि बाहर कोई तो पावरफुल पर्सन है जो कि हमला कर रहा है। और साथ ही में वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहती है कि जो कुनपेंग है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो मेरे केव के नीचे गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा है। और होंगलोंग की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि क्यों ना मास्टर हम बाहर जाकर देखे क्या कर बाहर कौन है जो कि हमारे ऊपर हमला कर रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है अपने मन में कहती है कि बाहर की तरफ जो खड़ा है वो डीमन मास्टर कुनपेंग है जिसके के ऊपर अगर मैंने इन यांग दोनों फॉर्म्स के लैम्प का भी इस्तेमाल करती है उसके ऊपर हमला किया तब भी मैं उससे लड़ नहीं सकती और सिर्फ पीटने के लिए बाहर जाना ये मेरा स्टाइल नहीं है क्योंकि प्रीमोडियल वर्ल्ड का मैं नंबर 1 डिवाइन थीफ हूँ। इतना सोचने के बाद जो होंगलोंग है वो कहती कि कोई बात नहीं, उसकी परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें स्टाइविश टेम्पल को फिर से रिबिल्ड करना होगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि जो मैंग्यूक्यो के फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, कुनपेंग को कम से कम 100 या फिर 80 साल लगेंगे इसके फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर आने के लिए। और इसके अलावा जो हेवनली कोर्ट है उसके अंदर काफी सारे मामले आखिर एक डिग्निफाइड डीमन मास्टर के पास यहाँ पर बर्बाद करने के लिए खाली समय कैसे हो सकता है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मैं
इस मिस्टीरियस से डिसाइपल को बाहर लेकर जा सकती हूँ, और जो कुनपेंग है और जो मेरा डिसाइपल है उनके बीच में झगड़ा लगा सकती हूँ, ताकि कुनपेंग और इस डिसाइपल से छुटकारा पाऊँ। लेकिन मैं इसे बाहर लेकर नहीं जा सकती। अगर मैं इसे बाहर लेकर चली गई और वहां पर कुछ हो गया जिससे कि मैं संभाल ना पाऊँ तो क्या होगा। और मैं इसे भी मास्टर डिसाइपल का जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्टेबल बन चुका है, इसीलिए मुझे रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि हमें ताओइस्ट टेम्पल को रिबिल्ड करना ही होगा, नहीं तो हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह के मैजिक ट्रिक करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो सचमुच काफी ज्यादा बड़ी होती है। फिर हमें होंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि आसमान में जाते हुए अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए और जो ताओइस्ट टेम्पल है उसे रिबिल्ड करने लगती है। और होंगलोंग को ये सब करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है, और देखते ही देखते जो होंगलोंग है वो पूरे के पूरे ताओइस्ट टेम्पल को फिर से बना लेती है। उस ताओइस्ट टेम्पल को पूरी तरह से बना लेने के बाद जो होंगलोंग उस ताओइस्ट टेम्पल को नाम दे देती है। और होंगलोंग को ये सब करता हुआ देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह खुला ही रह जाता है, और अपने मन में कहते हैं कि ये मूव कितना ज्यादा अमेजिंग है। अगर मैं इस डिवाइन सिविल इंजीनियर स्किल को सीख लूं तो मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कितना ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चमकती निगाहों से और मुस्कुराते हुए होंगलोंग की तरफ देखने लगता है। उसे अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो होंगलोंग कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और जल्दी से उसने जो वहां पर नाम लिखा होता है उस नाम को पूरी तरह से मिटा देते हैं। उस नाम को पूरी तरह से मिटा देने के बाद जो होंगलोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उससे कहती है कि डिसाइपल क्यों ना तुम इस नए बनाए हुए ताओइस्ट टेम्पल को नाम दे दो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर मास्टर ने मुझे इसे नाम क्यों देने के लिए कहा। फिर वो कुछ सोचते हुए होंगलोंग से कहता है कि जैसे कि कहा जाता है जो ग्रेट दाव है वो काफी ज्यादा सिंपल होता है, इसीलिए मैं इस टेम्पल को काफी ज्यादा सिंपल नाम देना चाहता हूँ। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है होंगलोंग को उस टेम्पल का दाव नाम रखने के लिए कह देता है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है उस टेम्पल का नाम दाव रख देती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने जो यहाँ पर दाव नाम लिखा है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि चलो देखते हैं कि मैजिक से बने इस घर के पहले घर के मामले में कितनी सारी चीजें बदल चुकी है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस टेम्पल के अंदर चला जाता है और हमें होंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़े सदमे में होता है। अपने मन में कहती कि मैं भी कभी दाव लिखने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन जैसे इस आदमी ने इस टेम्पल को दाव नाम लिखो ऐसा कहा, वैसे इस टेम्पल के ऊपर अपने आप ही दाव नाम लिख कर आ गया। मैंने इस टेम्पल के ऊपर दाव नाम नहीं लिखा है, लेकिन जब इस टेम्पल के ऊपर दाव नाम लिख कर आ रहा था तब मुझे आसपास किसी भी तरह का माना सेंस नहीं हुआ। और ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर है वो हेवनली दाव को महसूस करने के बाद ही अपने आप क्लिक कर आ गया। आखिर में ये डिसाइपल क्या है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो होंगलोंग से कहता है कि आखिर इस तरह के घर बनाने के लिए जिस स्पेल का इस्तेमाल किया जाता है उस स्पेल को सीखने के लिए कितना समय लगता है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ऐसे स्पेल सीखने के लिए कम से कम 300 साल का वक्त लगता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि क्या 300 साल सिर्फ एक घर बनाने के लिए लगते हैं। तो फिर आखिर बादलों की सवारी करने के लिए जिस स्पेल का इस्तेमाल किया जाता है उस स्पेल को सीखने के लिए कितना समय लगता है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं कभी भी बादलों के ऊपर उड़ना नहीं सीखी हूँ, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ही उड़ पा रही हूँ। और तुमसे पहले मैंने जिन जिन डिसाइपल्स को एक्सेप्ट किया था वो पहले से ही बादलों के ऊपर उड़कर आना जानते थे। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि आखिर इमोर्टिलिटी कब तक होती है, क्या इटर्नल होती है और हम क्या कैलेमिटीज से भी नहीं मरते। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है पूरा सदमे में चले जाती है, क्योंकि उसे भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम होता। इसीलिए वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं अभी तक उस स्टेज तक नहीं पहुंची हूँ जब मुझे इस सारी बातों का पता चले। लेकिन तभी बाहर से किसी तरह की आवाजें आने लगती है। जिन आवाजों को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहते हैं कि मास्टर क्या सच में बाहर की तरफ सब कुछ ठीक है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम चिंता मत करो, 3 या फिर 5 सालों के बाद ये अपने आप ही यहाँ पर से चला जाएगा। वो काफी ज्यादा शातिर और क्रूर है जिसके वजह से वो आमने सामने की लड़ाई करने के लायक नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि अच्छा, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और चौंकते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरा लिटिल ग्रे अभी भी बाहर की तरफ है। लिटिल ग्रे के बारे में याद आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि मास्टर मेरा जो माउंट है वो अभी भी बाहर है, क्या आप मुझे उसे वापस लेकर आने में मदद कर सकती है। वो मेरे साथ काफी ज्यादा लंबे समय से है, हम जुड़े हुए हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है पूरा सदमे में जाते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों एक साथ जुड़े हुए हो और तुम
काफी समय से एक दूसरे के साथ हो तो फिर आखिर तुम उसे बाहर की तरफ कैसे भूल सकते हो। फिर जो होंग लोंग है वो ना चाहते हुए भी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ मैं उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और मेरा इतना ज्यादा पावरफुल डिसाइपल मेरे साथ है तो फिर आखिर मुझे डरने की क्या बात है। इतना कहने के बाद जो होंग लोंग है और जो हमारा मेन कैरेक्टर मैंगे क्यू के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जो होंग लोंग अपने पास से उसी लैम्प को बाहर निकाल लेते हैं। फिर वो डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ जाती है और उससे कहती है कि डिसाइपल मेरे पीछे से मुझे बैकअप जरूर देना। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो होंग लोंग से कहता है कि तुम चिंता मत करिए, हालांकि मैं एक मॉर्टल हूँ लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आपको बैकअप दे सकता हूँ। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि अगर आप मुझे अपने साथ हेल में भी लेकर गए ना तब भी मैं आपको बैकअप देना नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि हमारे लिटिल ग्रे को ढूंढ रहे होते हैं। लिटिल ग्रे को ढूंढते हुए जो होंग लोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर तुम्हारा माउंट कैसा दिखता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है होंग लोंग से कहता है कि वो मोटा सा ग्रे कलर का चिकन है जिसके के छोटे छोटे पैर है, छोटे से पंख है और उसकी जो आंखें वो काफी ज्यादा छोटी है। वो एक मुर्गी की तरह लगता है, बस मुर्गे के सर के ऊपर जो कॉम्ब होते हैं उसके सर पर नहीं है। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जो लिटिल ग्रे है वो सचमुच में एक मुर्गे की तरह लगता है लेकिन वो कोई नॉर्मल मुर्गा नहीं है जिसके वजह से उसके सर के ऊपर कॉम नहीं है। देखो जब लिटिल ग्रे इंसानी रूप में होगा तब मैं उसे कुनपेंग कहूंगा और जब वो अपने लिटिल ग्रे के रूप में आएंगे तब मैं उसे लिटिल ग्रे कहकर ही पुकारूंगा। और हमें कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि उस मैंगो केव के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि क्या सच में होंग लोंग को ऐसा लगता है कि मैं इस मैंगो केव के साथ डील नहीं कर सकता। अगर मैं मेरे असली फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा तो ये जो जियान माउंटेन है वो मेरे सामने एक मूंगफली के दाने जितना होगा जिसे कि मैं काफी आसानी से निगल सकता हूँ और बाद में मैं इसे रिफाइन कर लूंगा जिसे कि रिफाइन करने में मुझे कम से कम 4 या फिर 5 दिन लगेंगे। उसके बाद मैं इस मैंगो केव को आसानी से ओपन कर सकता हूँ। और साथ ही में जो कुनपेंग है वो अपने मन में कहता है कि मैं पहले यूनशी तियानजुन की स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा डरता था लेकिन मेरे जो मास्टर है सेंट यांगली वो पहले से ही जेड व्हाइट पैलेस के खिलाफ जले जा चुके हैं तो आखिर मुझे किस बात से डरने की जरूरत है। लेकिन तभी हमें होंग लोंग के लैम्प से निकले हुए फ्लेम्स को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ कुनपेंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन फ्लेम्स को अपने तरफ आता हुआ देखकर जो कुनपेंग है वो भी अपने ऑरा से उन फ्लेम्स के ऊपर हमला कर देता है और जब उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाता है तो वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है जिस धमाके का इम्पैक्ट होंग लोंग को भी महसूस होता है। जिस इम्पैक्ट को देखने के बाद जो होंग लोंग है वो अपने मन में कहती है कि ये जो इविल हवा और ये जो डेमोनिक क्लाउड है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इन लैम्प का इस्तेमाल करते हुए जो कुनपेंग है उसे रोके रख सकती हूँ लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि अगर अपने हाथ में मैजिकल ट्रेजर हो तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा माना होना चाहिए जिससे कि तुम उस मैजिकल ट्रेजर को कंट्रोल कर पाओ और उससे हमला कर पाओ। लेकिन अब मुझे मेरे डिसाइपल के मुर्गे कहाँ पर मिलेगी। बेटर यही होगा कि मैं इन चीजों को उसे ही सुलझाने दूं। होंग लोंग ये सब सोच रहे होते कि तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर होंग लोंग से कहता है कि मास्टर क्या आप कुछ भी नहीं करने जा रही हो। जिस बात को सुनने के बाद जो होंग लोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि डिसाइपल तुमने देखा नहीं, ये जो डीमन है वो काफी ज्यादा शातिर है। जब से हम दोनों मिले हैं तब से वो मेरे ऊपर हमले किए जा रहा है और मैंने हमेशा सेल्फ कल्टीवेशन और नेचर को नर्चर करने को ही ज्यादा प्रायोरिटीज दी है जिसके वजह से मेरा जो माना है वो काफी ज्यादा कमजोर है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए अपने मन में कहते हैं कि मैं समझ गया, मेरे जो मास्टर है उसे हरा नहीं सकती। फिर जो होंग लोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि इसीलिए जल्दी चलो, तुम्हारा जो लिटिल ग्रे है उसे ढूंढते हैं। जो बैम्बू कॉटेज है वो इसी डायरेक्शन में है, चलो उसी तरफ चलते हैं। फिर हमें कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने अपने एक ही हमले के साथ जो होंग लोंग है उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जरूर होंग लोंग ने मेरे ऊपर अपने मैजिक ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए हमला किया होगा लेकिन वो चाहे किसी भी तरह के मैजिकल ट्रेजर का मेरे सामने इस्तेमाल कर ले लेकिन फिर भी वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं अब मेरे पूरी की पूरी वाइन पावर को इकट्ठा करते हुए जो चुपचाप से मेरे ऊपर हमला किए जा रहे उसे खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद जो कुनपेंग है वो एयर को काफी तेजी के साथ अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके उसे बाहर निकल रहा होता है। निकलते वक्त उसे भी हवा के झोंके महसूस होने लगते हैं। जिन हवा के झोंके को महसूस करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर होंग लोंग से कहता है कि मास्टर ये जो हवा है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनती जा रही है, क्या आप अभी भी इस शील्ड को ऐसे ही बनाए रख पाओगी। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो होंग लोंग है वहीं पर ही रुक जाती है जिस वजह से
हमारा जो मेन कैरेक्टर पीछे से आकर होंगलोंग से टकरा जाता है और जो होंगलोंग है अपने मन में कहती है कि अगर तुम इन सारी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते थे तो फिर आखिर तुम मेरे साथ बाहर क्यों चले आए, तुम अंधेरे क्यों नहीं बैठे। लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग को दूर करते हुए उसे कहता है कि इस तूफान के कारण मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा हूँ। फिर वो होंगलोंग से कहता है कि मास्टर क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है जिससे कि हम जो कुछ भी बोले उसकी आवाज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि मेरा जो माउंट है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर मैं उसे 2-4 बार आवाज लगाऊंगा तो वो काफी तेजी के साथ दौड़ते हुए मेरे पास आ जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वो अपने मन में कहती है कि आखिर किस तरह का पागल है, इतने बड़े तूफान के अंदर आखिर एक छोटी सी मुर्गी कैसे भागते हुए इसके पास आ सकती है। इतना सोचने के बाद जो होंगलोंग है अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उससे कहती है कि थंडर साउंड ऑर्ब है जिसके के अंदर अगर तुम चिल्लाओगे तो वो जो आवाज है वो चारों दिशा में 100 माइल्स तक जा सकती है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस माइक्रोफोन को उठाने के बजाय जो होंगलोंग है उसके हाथ को अपने करीब कर लेता और खांसते हुए अपने मन में कहता है कि ये माइक्रोफोन काम करेगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाते हुए लिटिल ग्रे को पुकारने लगता है। आवाज लगाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लिटिल ग्रे वो अब जा चुका होगा, मैं बस उसका नाम लेकर चिल्ला ही सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर निराश होते हुए इन सारी चीजों को सोच रहा होता है कि तभी होंगलोंग काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसे किसी तरह की चीज महसूस हुई होती है, जिस चीज को महसूस करने के बाद वो कहती है कि आखिर क्या हो रहा है। इतना कहने के बाद उसके उसे थोड़ा सा बाहर आ जाने के बाद वो दोनों ही इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर को लिटिल ग्रे की आवाज आ जाती है। जिस आवाज को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जो लिटिल ग्रे है वो जिंदा है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमें हमारे लिटिल ग्रे को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। और लिटिल ग्रे को सही सलामत देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के आंखों से आंसू बहने लगते और कहता है कि इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन के बावजूद भी वो इस माउंटेन को बिना छोड़े वहां पर खड़ा रहा। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमें लिटिल ग्रे को दिखाया जाता है जो कि सीधा आकर हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों से चिपक जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी उसे सहलाने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को सहलाता हुआ देखकर जो लिटिल ग्रे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज उन्होंने मुझे लात नहीं मारी बल्कि वो मुझे सहला रहे हैं। आज मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जो सेंट है वो मेरी परवाह करते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिटिल ग्रे से कहता है कि लिटिल ग्रे पहले मैंने तुम्हें इग्नोर किया था लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करूंगा और तुम चिंता मत करो, मैं मेरे मास्टर से जरूर ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए उन्हें कहूंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारे लिटिल ग्रे को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, पूरी तरह से सूखते वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लिटिल ग्रे को इस हालत में देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए लिटिल ग्रे से कहता है कि लिटिल ग्रे आखिर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है। लिटिल ग्रे की इस तरह की हालत देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहते हैं कि मास्टर क्या आपके पास बेस्ट के लिए कोई चमत्कारी मेडिसिन या फिर पिल्स है। और हमें होंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि हमें लिटिल ग्रे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं पता क्यों लेकिन इस मोटे भूरे मुर्गे को देखकर मैं बार बार कुनपेंग के बारे में सोचती रहती हूँ। जरूरी मेरा इल्यूजन होगा, मैं कुनपेंग से डर गई थी इसीलिए अब जब भी मैं मुर्गी को देखता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ। फिर जो होंगलोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक पिल देते हुए उसे कहती है कि क्यों सेटेलिंग पिल है जो कि इसके दिमाग को शांत करेगी, इसलिए मैं अपने माना का इस्तेमाल करते हुए इस मेडिसिन को इसके बॉडी के अंदर पूरी तरह से इंजेक्ट कर दूंगी और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद जो होंगलोंग है वो हमारे लिटिल ग्रे को उस पिल को खिला देती है। फिर एक नैरेटर वॉइस हमें कहती है कि हालांकि जो लिटिल ग्रे उस शॉक की वजह से बेहोश हो चुका है लेकिन उसके पास क्वेसिसेंट की स्पिरिट क्यों है जो कि उसे प्रोटेक्ट करके रखेगी और जब भी उसे कोई खतरा महसूस होगा तो जो उसके प्रोटेक्टिव क्यूआई है वो रिलीज हो जाएगी। नैरेटर वॉइस के इतना कहने के साथ ही हमें होंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि सामने की ओर कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक चुकी होती है, क्योंकि जो लिटिल ग्रे है उसके प्रोटेक्टिव क्यूआई को ऐसा लगा होता है कि जो लिटिल ग्रे वो काफी बड़े खतरे में, जिसके वजह से जो क्यूआई है पूरी तरह से रिलीज हो जाती है और उसी क्यूआई के चपेटे में आ जाने की वजह से जो होंगलोंग उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चली जाती है। लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल क्यूआई के
ग्लास से भी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो होंगलोंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर होंगलोंग नहीं होती। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर मास्टर कहाँ पर चली गई। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की ओर देखता है तो हमें होंगलोंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो हालत है वो भी काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। फिर जो होंगलोंग अपने आप को संभालते हुए खड़े होने लगते और उसे साफ साफ पता चल जाता है कि जो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ जो चिकन है वो और कोई नहीं बल्कि डीमन मास्टर कुनपेंग है। लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक क्विसेंट का जो पर्सन है वो आखिर हमारे मेन कैरेक्टर का माउंट क्यों बना हुआ है और आखिर वो किस रिलम पर है। सबसे पहले मेरे पास एक पर्सन आया जो कि तोंगटियान बनने का नाटक कर रहा था और मैंने ऐसा सोचा था कि वो जुंटी है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि वो जुंटी नहीं बल्कि मेरा डिसाइपल ही था जिसने कि तोंगटियान का भेष लिया था। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए होंगलोंग से कहता है कि मास्टर आखिर आप उड़कर वहां पर क्यों चली गई, वापस आइए। जिस आवाज को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वो कहती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ या फिर यही रहना चाहती हूँ, इसका डिसीजन मेरे जैसा एक गोल्डन इमोर्टल नहीं ले सकता। अब मैं यहाँ पर मैं और मेरा जो डिसाइपल है चेस का गेम खेल रहे, आखिर में बीच में से चेस का गेम छोड़कर यहाँ पर से कैसे जा सकती हूँ। इतना कहने के बाद जो होंगलोंग है चुटके बजाते हुए अपने आप को पूरी तरह से हिल कर लेते और अपने मन में कहती है कि मैं एक बार में एक ही कदम उठा सकती हूँ, हो सकता है कि ये मेरे लिए अच्छी बात साबित हो, हालांकि मैं पहले ही काफी कुछ खो चुकी हूँ। इतना कहने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। होंगलोंग को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लिटिल ग्रे को उसे दिखाते हुए उसे कहता है कि जो लिटिल ग्रे वो अभी तक बेहोशी से नहीं जागा, इसीलिए मैं उसे मैंगो केव में लेकर जाकर इंतजार करूंगा कि आखिर वो कब बेहोशी से जागेगा। जिस बात को सुनने के बाद ना चाहते हुए भी जो होंगलोंग है मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जो होंगलोंग है वो मैंगो केव के अंदर वापस आने लगते और आते वक्त जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि सक्सेसफुली उनका डिसाइपल बनने के बाद मुझे धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि आखिर मेरे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है। अब जो कि मैं मेरे लिटिल ग्रे को वापस लेकर आ चुका हूँ तो मैं फाइनली ऑफिशियली एक हैप्पी कल्टीवेशन लाइफ शुरू कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लिटिल ग्रे को वहीं पर फेंक देता और होंगलोंग से कहता है कि मास्टर मैंने अभी तक सीनियर ब्रदर केन को नहीं देखा है, आखिर वो कहाँ पर चले गए हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि पिछली बार जब मैं जेड वाइड माउंटेन पर गई थी तब मैंने उसे तैरते हुए देखा था, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं उसे वापस बुला लूंगी। और होंगलोंग को इतना ज्यादा पोलाइटली बात करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि मास्टर आखिर आप मुझसे इतना ज्यादा पोलाइटली क्यों बात करते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है कि जो सेंट है वो मोर्टल बनने का प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन वो अपने कैरेक्टर के अंदर इतना ज्यादा घुस चुका है कि वो हर एक डिटेल के ऊपर काफी ज्यादा बारीकी से ध्यान रखता है। क्या ये ग्रेट दाव को समझने का एक तरीका हो सकता है। इतना सोचने के बाद जो होंगलोंग खांसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तो बस हमारे सेक में चलता आ रहा है, जितना मास्टर अपने डिसाइपल के साथ हम्बल और जितना ज्यादा अच्छी तरीके से बात करता है उनका जो डिसाइपल है उतना ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपने मास्टर का नाम रोशन करता है। और इसके अलावा डिसाइपल के स्ट्रॉन्ग हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल है, जिसके वजह से वो बिना किसी प्रेशर के प्रैक्टिस कर सकता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा सस्पिशियस तरीके से होंगलोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि सचमुच, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि इन बड़े लोगों का स्वभाव काफी ज्यादा अजीब होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो मास्टर काफी ज्यादा कामुक है, क्योंकि सबसे पहले पागलों की तरह एक्टिंग करते हुए मुझे अपना सब कुछ दिखा दिया और मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। काउंटलेस क्लूज को एक साथ मिलाते हुए मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ। इससे ये पता चल जाता है कि मैं कितना बड़ा डिटेक्टिव हूँ। मेरे जो मास्टर छोटी सी कामुक ड्रैगन है और इतने बड़े सेट के अंदर मैं इकलौता डिसाइपल हूँ। मेरे जो सीनियर ब्रदर केन है वो एक इमोर्टल क्रेन है और उसे माउंट का टाइटल भी मिला है, लेकिन वो अपने ऊपर किसी को भी बिठा कर नहीं लेकर जाता बल्कि वो हमेशा ही गायब रहता है। और जब भी मैं इसके वो फेवन को देखता हूँ तो मुझे बार बार ये इल्यूजन ही लगता है। और कुछ समय पहले मास्टर जब मेरे ऊपर गुस्सा हुई थी तब धरती फट गई थी, पहाड़ ढह गए थे, मानो क्लस्टर हथियारों से 10 दिन और रात तक बमबारी की गई हो। सेट में ज्वाइन होने के बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी जो जिंदगी है और भी ज्यादा एक्साइटिंग होती जा रही है। और हमें होंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि लिटिल ग्रे की तरफ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे और अपने मन में कहती है कि मेरे जो किए हुआ फेवर है इसके वजह से खंडरों में बदलने वाली थी और मेरे जो घर है वो भी गिर रहे थे, ये सब इस घटियापन
किसी की गलती की वजह से मैं सच में इसे मारने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन अभी भी जो सेंट है वो यहाँ पर है, जिसके वजह से मैं डायरेक्टली उनके जो माउंट है उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती है। देखने में कितना ज्यादा खराब लगेगा, लेकिन ये जो पंछी है वो अभी भी बेहोश है, जिसके वजह से अगर मैं इसके साथ कुछ भी कर लूँ तो किसी को क्या पता चलेगा। फिर जो होंग लोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा मौका मिला है, मैं इस मौके को इस तरह से जाने नहीं दे सकती। फिर जो होंग लोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर किसी और तरफ देख रहा होता है, जिसे उस तरफ देखता हुआ देखकर जो होंग लोंग है अपने मन में कहती है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा मौका मिला है, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। ये हेवनली कोर्ट का डीमन मास्टर इसका जो ओहदा है सेंस से नीचे आता है, लेकिन उसे इस तरह से थप्पड़ मारने का मौका मिलना काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। इतना सोचने के बाद जो होंग लोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए लिटिल ग्रे को थप्पड़ मारने वाले होते कि तभी जो लिटिल ग्रे है उसके हाथ को पकड़ लेता है और जो लिटिल ग्रे वो होंग लोंग की तरफ देखने लगता है, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा खामोशी छा जाती है। फिर जो होंग लोंग उसे पता चल जाता है कि वो फंस चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से बचाने की कोशिश करने लगते कहती है कि पता नहीं आखिर क्यों फेवन के अंदर इस तरह से मच्छर कैसे घुस गए। लेकिन हमें लिटिल ग्रे को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से होंग लोंग को घूर रहा होता है। उसे अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर जो होंग लोंग है पूरा सदमे में चली जाती है, लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि डिसाइपल इधर देखो, तुम्हारा जो माउंट है वो जाग चुका है। और होंग लोंग को अचानक से इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे भी काफी बड़ा झटका लग जाता है, जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे जो मास्टर लिटिल ग्रे की काफी ज्यादा परवाह करती है, क्योंकि उसके बेहोशी से जाग जाने के बाद वो कितनी ज्यादा खुश हो चुकी है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखने से पहले ही जो लिटिल ग्रे वो होंग लोंग के हाथ को छोड़ देता है। जैसे ही लिटिल ग्रे होंग लोंग के हाथ को छोड़ देता है, वैसे ही जो होंग लोंग काफी तेजी के साथ जाकर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे छुप जाती है। और जो लिटिल ग्रे खड़ा होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर इस ड्रैगन की हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करने के, बस तुम इंतजार करो। इतना सोचने के बाद जो लिटिल ग्रे काफी ज्यादा मासूम बनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। लिटिल ग्रे को सही सलामत देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे सहलाते उसे कहता है कि लिटिल ग्रे तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। मुझे जो मुर्गा मिलेगा उसके जो पंख है वो काफी ज्यादा चमकदार होंगे और साथ ही में उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भी होगी। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल ग्रे पूरा सदमे में जाते हुए काऊ काऊ कहकर हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ तो कहता है, लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे होंग लोंग को दिखाया जाता है जो कि लिटिल ग्रे की इस तरह की हालत देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उसे हंसता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मास्टर आखिर क्या हुआ, आप इतना ज्यादा हंस क्यों रही है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंग लोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि कुछ भी नहीं, मैंने तो बस कुछ खुशी की बात सोची थी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग लोंग से कहता है कि लेकिन आप किस बात पर इतने ज्यादा खुश है। और साथ ही में वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मास्टर के मानसिक स्थिति यानी कि मेंटल स्टेट है उसे और भी ज्यादा जांच करनी होगी, क्योंकि इनके साथ मुझे और भी ज्यादा लंबा रास्ता तय करना है। और मैं जितना ज्यादा मास्टर के साथ फेमिलियर हो जाऊंगा मुझे उतनी ही अधिक सावधानियां बरतनी होंगी। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो होंग लोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि मैंने पहले भी एक ऐसा ही पंछी पकड़ा था और उसे पकाया था, और मैं तुम्हें क्या बताऊं उसका जो टेस्ट था वो सचमुच काफी ज्यादा अच्छा था। इतना कहने के बाद जो होंग लोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने उस मीट के बारे में काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं। उसे इस तरह से कहता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो होंग लोंग को रोकते हुए उसे कहता है कि मास्टर आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं, मेरा जो लिटिल ग्रे है वो इंसान की भाषा समझ सकता है, अगर वो आपकी बात सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा तो। हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी इतनी ज्यादा परवाह करता हुआ देखकर जो लिटिल ग्रे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और कहते हैं कि सच में जो सेंट है वो मेरी काफी ज्यादा परवाह करते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर जो होंग लोंग है मेन हॉल में बैठे होते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होंग लोंग से कहता है कि मास्टर मुझे और भी ज्यादा कल्टीवेट कैसे करना है उसके बारे में गाइडेंस दीजिए। तो साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि आज मैंने काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन के मैजिक को देखा है, उसके डार्क वाइन के एक झोंके ने सचमुच में पहाड़ को भी तहस नहस कर दिया था। मैं नहीं जानता कि आखिर वहां पर जिसने भी हमला किया था वो ग्रेट कार्ड कहाँ पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनका डिसाइपल बन जाता हूँ तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और हमें होंग लोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहती है कि एक सेंट मुझसे मैजिक सीखना चाहता है, आखिर मैं उसे कैसे सिखा सकती हूँ, मेरे
पास जो पहले डिसाइपल्स थे उन्हें मैंने सिर्फ जेड वाइट दाओइस्ट मैजिक सिखाया था और फिर उन्हें अपने आप कल्टीवेशन करने के लिए छोड़ दिया था। जो जेड वाइट दाओइस्ट मैजिक होता है नेचुरल वे के एसेंस के काफी ज्यादा करीब होता है। अगर तुम डिलीजेंटली उसकी स्टडी करती हो तो मैं जो कोई भी एक्सप्लेनेशन तुम्हें दोगे वो अननेसेसरी होगा। इसके अलावा एक सेंट है वो शायद इस टेक्निक को देखकर ही इसे समझ सकता है। इतना सोचने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर तुम किस हद तक इसे सीखना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहता है कि आसमान में उड़ पाना और धरती में खुदाई कर पाना ही काफी। अगर मैं पहाड़ों को हिला सकूं और समुद्र को भर सकूं तो ये और भी ज्यादा बेहतर होगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि बस एक ऑर्डिनरी इमोर्टल बनना मेरे लिए काफी होगा। इसके अलावा मेरे पास एक सिस्टम भी है, अगर मैं मामूली से इमोर्टल भी बन जाऊं तब भी मैं मिशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। और जितनी ज्यादा मिशन में डिफिकल्टी होगी उतना ही रिवॉर्ड हाई होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम को पूरी तरह से अनलॉक करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होगा। अल्टीमेट क्रिएशन सिस्टम के फर्स्ट स्टेज का जो मिशन है वो जब शुरू होगा तब इस प्रीमोडियल केओस के अंदर सरवाइव करना और लो प्रोफाइल रखना ही सफलता मानी जाएगी। फिर जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर को कल्टीवेशन के बारे में सिखाने लगती है। सबसे पहले वो क्यूआई को अपने बॉडी के अंदर कैसे अब्सॉर्ब करना है वह हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी हमारा जो मेन कैरेक्टर स्पिरिट क्यूआई को अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, जिस वजह से वो होंगलोंग से कहते हैं कि मास्टर ये काम नहीं कर रहा है, मैं स्पिरिट क्यूआई को अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर हमें सीधा 6 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर निराश होते हुए कहता है कि 6 घंटे गुजर चुके हैं और मास्टर ने 12 से भी ज्यादा कल्टीवेशन मेथड्स मेरे ऊपर आजमाई है, लेकिन मैं अभी तक स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। मास्टर ने मुझे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाया लेकिन मैं खुद ही ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें मास्टर की कोई भी गलती नहीं है। सच में मैं कल्टीवेशन के लिए अनसूटेबल हूँ। और जो होंगलोंग है वो अपने मन में कहती कि सेठ ने इस तरह की पर्सनैलिटी को अपनाई है जिसके के पास अच्छे एप्टीट्यूड नहीं है, जो कि कभी भी इमोर्टलिटी को पा नहीं सकता। क्या मुझे इसी मौके का फायदा उठाते हुए इन्हें कहना चाहिए कि मेरी जो एबिलिटीज है वो आपको सिखाने के काबिल नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से चाहिए। लेकिन तब भी जो होंगलोंग है डरते हुए कहती है कि अगर मैंने सेंट से यहाँ से जाने के लिए कहा और जो सेंट है वो सच में यहाँ से चले गए तो जो मोटा पंछी है वो बदला लेने के लिए फिर से वापस आ जाएगा। इतना कहने के बाद जब होंगलोंग हमारे लिटिल ग्रे की तरफ देखते हैं तो हमें लिटिल ग्रे को दिखाया जाता है जो कि होंगलोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देख रहा होता है, जिसे अपने तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो होंगलोंग है वो आगे कहती है कि जब से मैंने पंछी के भुने हुए मीट के बारे में बोला है तब से ये जो दुश्मनी है और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। इतने सारी चीजें सोच लेने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है, उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास और भी ज्यादा रास्ते हैं, मैं तुम्हें जरूरी इमोर्टलिटी तक पहुंचा दूंगी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, अपने मन में कहता है कि एक परवर्ट एक अच्छा मास्टर बनने के लिए इतना ज्यादा डिटरमाइन हो सकता है तो फिर आखिर एक डिसाइपल क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं भी इमोर्टलिटी तक पहुंचने का जरूरी एक नया रास्ता ढूंढ लूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही और 6 घंटे गुजर जाते और हमें 6 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 6 घंटे लगातार प्रैक्टिस करने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर आराम करने के बारे में डिसाइड करता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग से कहते हैं कि मास्टर क्या आपके पास और कोई ट्रेजर नहीं है जो कि मेरे ज्ञान को और भी ज्यादा बढ़ाए, अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रेजर है तो मुझे दे दीजिए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होंगलोंग को अजीब अजीब तरह के ट्रेजर्स के बारे में बताने लगता है। सबसे पहले एक बोतल के बारे में उसे बताता है कि अगर आपने किसी को आवाज दिया और उसने पलट कर आपको जवाब दिया तो वो जो बोतल है उस आदमी को अपने अंदर खींच लेगी। और दूसरा ब्रेसलेट जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपके आसपास जितने भी वेपन्स होंगे वो सारे के सारे वेपन्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तीसरा एक फैन जो कि एक ही लहर के साथ पहाड़ों को उड़ा सकता है। ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी है। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से अजीब अजीब ट्रेजर्स के बारे में सुनने के बाद जो होंगलोंग है पूरा सदमे में चले जाते और अपने मन में कहती है कि आखिर सेन को किस तरह का मैजिकल ट्रेजर चाहिए। उन्होंने तो ताइजुआन शॉट की भी परवाह नहीं की और उसे तुरंत आधे में काट दिया। और अभी के लिए जो सेन थे वो जिस आदमी की तरफ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो एक मोर्टल है जो कि कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो फिर आखिर किस तरह का ट्रेजर उनके ऊपर काफी ज्यादा सूट होगा और उन्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। इतना सोचने के बाद होंगलोंग को कुछ ट्रेजर्स के बारे में याद
आ जाता है और जो होंगलोंग है जल्दी से उन ट्रेजर्स को बाहर निकलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि डिसाइपल जरा इस तरफ देखो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन ट्रेजर्स की तरफ देखने लगता है। जिन ट्रेजर्स को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो होंगलोंग एक ट्रेजर को दिखाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि एक थंडरबोल्ट लाइटनिंग पर्ल है, इसे रिफाइन करने के बाद अगर तुमने इसे कहीं पर फेंका तो ये जो है वो लाइटनिंग को रिलीज कर सकती है, जो कि एक छोटे ही से माउंटेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जो होंगलोंग है दूसरे ट्रेजर के बारे में बताती है। उसे कहती है कि एक कर्सिंग लाइट डिवाइन तालिस्मान है, अगर तुम इस तालिस्मान के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिखोगे तो जो तुम्हारा दुश्मन है वो काफी ज्यादा बीमार पड़ जाएगा और इसे डिफेंड करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस तालिस्मान के बारे में सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से उस तालिस्मान को अपने पास रखते हुए होंगलोंग से कहता है कि क्या सच में ये जो तालिस्मान है वो इतना ज्यादा क्रूर है, मुझे ये पसंद आया। फिर जो होंगलोंग है तीसरे ट्रेजर के बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को बताते हैं। उसे कहती है कि मिस्ट्री ट्रेजर लाइट बोट है, ये एक दिन में 10,000 माइल का सफर तय कर सकती है और ये देखने में भी काफी ज्यादा अच्छी है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से होंगलोंग के पास उस लाइट बोट को लेकर उसे देखने लगता है। जो होंगलोंग है अपने मन में कहती है कि अगर ईमानदारी से कहूँ तो सिर्फ मेरा जैसे होंगलोंग ही इतने सारे चमकदार लेकिन बिना किसी पावर के ट्रेजर्स को इकट्ठा कर सकता है और उनमें से सबसे अच्छे कुछ गिने चुने ही स्पिरिट ट्रेजर्स है। फिर जो एक नैरेटर वॉइस है वो हमें कहती है कि तुम्हें जान लेना चाहिए कि प्रीमोर्डियल वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरह के मैजिकल ट्रेजर्स होते हैं। सबसे पहले आता है एक्वाइट मैजिक ट्रेजर, फिर आता है एक्वाइट स्पिरिट ट्रेजर, फिर आता है एक्वाइट अल्टीमेट ट्रेजर, फिर आता है कॉर्नेट मैजिक ट्रेजर, फिर आता है कॉर्नेट स्पिरिट ट्रेजर, फिर आता है कॉर्नेट अल्टीमेट ट्रेजर। और ऐसा कहा जाता है कि कॉर्नेट अल्टीमेट ट्रेजर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स होते हैं, लेकिन होंगलोंग ने उन्हें कभी भी नहीं देखा है। और होंगलोंग के पास जो ड्रैगन रोब है वही कॉर्नेट मैजिक ट्रेजर है जिसे कि होंगलोंग ने देखा है। और होंगलोंग के मास्टर ने उसे जो ताइजोन स्वॉर्ड दी थी उसकी जो पावर है कॉर्नेट स्पिरिट ट्रेजर से थोड़ी सी ही कम थी। जैसे कि कहा जाता है जो ग्रेट दा होता है वो काफी ज्यादा आसान होता है, वैसे ही जो काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स होते हैं वो दिखने में काफी ज्यादा मामूली से लगते हैं। और इसके बजाय कुछ एक्वाइट ट्रेजर होते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर ने लिए हुए तालिस्मान और जो पर्ल है उसके बारे में काफी कुछ बताया जाता है, लेकिन वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। फिर जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के पास उस लाइट बोट को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मास्टर तुम्हें दिखाएगी कि आखिर ये कैसे काम करता है। इतना कहने के बाद जो होंगलोंग उस लाइट बोट को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ फेंक देते और जैसे ही वो बोट आगे की तरफ जाती है वैसे वो जो बोट है वो अपना साइज काफी ज्यादा बढ़ा लेती है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और होंगलोंग से कहता है कि मास्टर आप इसे रिफाइन करने में मेरी मदद करेंगे ना। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लाइट बोट कितना ज्यादा पावरफुल है और मैं लाइटिंग पर्ल को भी टेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे उस लाइटिंग पर्ल से जो केव है वो ढह तो नहीं जाएगी ना। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उस तालिस्मान के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन मुझे आखिर इस तालिस्मान का किसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रीमोर्डियल वर्ल्ड के अंदर मैं ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं और मेरे दुश्मन भी नहीं है। नहीं रुको रुको, मेरे पास दो लोग हैं जिनका के नाम मैं इसके ऊपर दिख सकता हूँ। सबसे पहले वो तांग टियान और दूसरा दीजून। फिर जो होंगलोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर उस बोट को रिफाइन करने में मदद करने लगते हैं और कुछ ही समय के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बोट को पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस बोट को रिफाइन करते है उस बोट का मालिक बन जाता है, वैसे ही हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बोट के सारे फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है, जिनका कि वो काफी आसानी से और काफी ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि वो काफी ज्यादा स्पीड में जा सकता है, स्पिरिट क्यूआई की शील्ड भी बना सकता है, यहाँ तक कि स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकता है और स्पिरिट कैनन भी है जिसका कि वो किसी के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जिन चीजों को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो एक बैटलशिप की तरह है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी ज्यादा आसानी से उस बोट को रिफाइन करता हुआ देखकर जो होंगलोंग है वो अपने मन में कहती है कि सच में जो सेंट का रास्ता होता है वो मेरे जैसे एक छोटा सा इमोर्टल कभी भी कंपेयर
पे रहन नहीं कर सकता। लेकिन तभी पीछे से लिटिल ग्रे आते हुए जो होंगलोंग है उसके कंधे के ऊपर अपने पंख रख देता है, जिसे देखने के बाद जो होंगलोंग है कुछ समझ नहीं पाती और वो पीछे देखने लगती है कि आखिर किसने उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखा है। तो उसे पीछे लिटिल ग्रे दिखता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से होंगलोंग की तरफ देख रहा हो। तो उसे इस तरह से देखता हुआ देखकर जो होंगलोंग है पूरा सदमे में चली जाती है। लेकिन तभी जो होंगलोंग है चौंकते हुए अपने मन में कहती कि मुझे उससे क्यों डरना चाहिए, ये सच हो या फिर झूठ हो, लेकिन करंटली मेरी जो आइडेंटिटी है वो एक स्ट्रेंथ के मास्टर की है और वो तो एक बस मामूली सा अमाउंट है, इसमें घमंड की क्या बात है। इतना सोचने के बाद जो हमारे होंगलोंग है वो लिटिल ग्रे के सामने काफी ज्यादा एटीट्यूड में बैठ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे मास्टर को तुम्हारी असली पहचान बता दूं। फिर जो होंगलोंग है वह हमारे लिटिल ग्रे को ऑर्डर देते हुए उसे कहती है कि लिटिल ग्रे जल्दी से तुम्हारी मैडम होंगलोंग के लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ।